कश्मीर यानी जमीन की जन्नत, कश्मीर यानी हिंदुस्तान का ताज, कश्मीर यानी वो सरजमी जहां की रवायत और सकाफत कुदरती खूबसूरती के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर जो अटूट हिंदुस्तान का हिस्सा है और मुल्क की आन बान और शान है, क्या उस कश्मीर के लिए कोई कब्रिस्तान जैसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर को कब्रिस्तान जैसा बताया है। महबूबा मुफ्ती ने मुल्क के दुश्मन दहशतगर्दों से लड़ने वाले फांसी दस्तों पर सवाल उठाया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। धरने के दौरान उन्होंने कहा कि वो दारुल हुकूमत दिल्ली में कश्मीर के मौजूदा हालात को सभी के सामने रखने आई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे गांधी का भारत नहीं, नाथूराम गोडसे का भारत लगता है। यहाँ गोडसे का कश्मीर बनाने की साजिश हो रही है, जहाँ लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बोली, नए कश्मीर की सच्चाई तशहीर से अलग है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी सरकार हिंदुस्तान के अवाम के सामने जम्मू कश्मीर के माहौल को पुरअमन बता रही है, लेकिन असलियत में यहाँ की सड़कों पर लोगों का खून बहाया जा रहा है। बात बात पर यहाँ के शहरियों पर एंटी टेररिज्म कानून थोपे जा रहे हैं। मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नया हिंदुस्तान है, यहाँ पर आइन के बारे में बात करने वाले हर शख्स को टुकड़े टुकड़े गैंग का तमगा दे दिया जाता है। कश्मीर के हालात को जो मुल्क के अवाम के सामने रखता है उसे पाकिस्तानी बताया जाता है। वहीं आर्टिकल 370 को हटाने के सवाल पर मुफ्ती ने जवाब दिया कि कश्मीर के अवाम को आर्टिकल 370 के नाम पर लूटा और धोखा दिया गया है। मासूमों का खून बहाया जा रहा है, नाक में दम कर रखा है, कोई बात नहीं कर सकता, उसके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। मसले कश्मीर हल करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हुई थी, ताकि खून खराबा बंद हो। कोई अखबार वाले को आज़ादी नहीं है बात करने की, नौजवान को सड़क पे चलने की आज़ादी नहीं है। सड़क पे चलता है तो गोली मार दी जाती है, घर के अंदर होता है तो उसको जाके छापे डाल के यूएपीए के अंदर बंद किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया है और हमारा जो कश्मीर है इस वक्त एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां हर घर कब्र बन चुका है। घर से बाहर आते ही इंसानों को खतरा हो जाता है। कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ है और वहां दहशतगर्दी आखिरी सांसें ले रही। नए कश्मीर के फजाओं में बारूद की गंध नहीं, अमन और तरक्की की खुशबू घुल रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को वहां कब्रिस्तान नजर आता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटाने की मांग करते हुए कहा है कि जैसे 700 किसानों की मौत के बाद मरकजी सरकार को ज़राई कानून वापस लेने पड़े, वैसे ही कुर्बानी 370 को वापस लाने के लिए देनी पड़ेगी। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला पर बीजेपी ने पलटवार किया। चमकाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। जब इनकी सरकारें रही है तब इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए के कुछ नहीं बात की। तब यहाँ पे युवा सड़क पे मरते थे और उनके लिए कोई बात नहीं उठते थे, लेकिन आज जब इनको लगता है कि इनकी जमीन खिसक रही है तब ये जाके ऐसे नाटक करने के लिए यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। बाकी जहाँ फार्मर्स एजिटेशन और धारा 370 को एक साथ नहीं ले सकते हैं। फार्मर्स एजिटेशन अलग चीज़ थी और धारा 370 हमारे नेशनल इशू है, इसीलिए इस चीज़ को एक साथ जोड़ देना या रिलेट करना ये मुझे नहीं लगता कोई सियासत है। और इस चीज़ पे ना सियासत करे। हमारे कश्मीर के आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के इतने जवान आज तक शहीद हुए हैं और इन्हीं चीज़ों, इन्हीं बहकाओं में इन्हीं सियासतदानों ने, और आज इन्होंने एक्सपोज कर दिया। मुझे लगता है जो पिछली सरकारों में जो भी कांड हुए हैं या इनकी सरकारों में जब हत्याएं होती थी, मैं ये कहने में कभी गुरेज नहीं करूंगा कि ये इनकी साजिश रही होगी कि उन युवाओं को वर्गलाना और युवाओं को किसी गलत चीज़ में आकर्षित करना। मैं समझता हूँ इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आज जम्मू कश्मीर अमन की ओर, शांति की ओर बढ़ रहा है और उसको अमन और शांति बनाए रखने के लिए यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने इकदाम करने होंगे वो हम लोग पूरे सख्ती के साथ करेंगे। मुल्क भर में हेल्थ सेक्टर में जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा बजट अलॉट करता है और ये जानकारी एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर बजट का 5% हिस्सा हेल्थ सेक्टर को अलॉट करता है। बजट अलॉटमेंट में यह हिस्सेदारी मुल्क में सबसे ज्यादा है। हेल्थ सिस्टम और हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा किफायती और सभी के लिए दस्तयाब बनाने के लिए सरकार कमिटेड है। इससे पहले इतवार को सिन्हा श्रीनगर के SK IMS के 39वें सालाना जलसे को खिताब करते हुए भी ये बातें दोहरा रहे थे। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके बताया कि जम्मू कश्मीर हेल्थ सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा
बजट अलॉट करता है। उन्होंने ये बातें इससे पहले भी कही हैं और उन्होंने कहा कि इसी के लिए तमाम तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं तिब्बी शोबे में जम्मू और कश्मीर को बेहतरीन बनाने के लिए। ये जानकारी एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके दी। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया, महकमा सेहत और तिब्बी तालीम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन खतरे को रोकने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। गैर मुल्की सफर की तारीख को छिपाने पर 20,000 रुपए के जुर्माने की भी वार्निंग दी गई है। कई ममालिक में कोरोना का वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके पेश नजर हुकूमत पूरी एहतियात बरत रही है। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के मुताबिक गैर मुल्क से जो सफर करके आया है उनको अपने सफर की मालूमात देनी होगी। वहीं बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने भी गैर मुल्की सफर को छिपाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो गैर मुल्की सफर करें, अगर वो अपने सफर को छिपाते हुए पाए जाएं तो उनको कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल में कोविड-19 वबा के अमराज में मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वालों पर जुर्माने की तजवीज़ दी गई है। 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है। कोविड डेथ हो गई हैं उनके नेक्स्ट ऑफ किन को, उसका प्रक्रिया भी यहाँ पे जारी है। उसका जो पोर्टल बनना था और बाकी चीज़ें थी वो बनाई जा चुकी हैं। उसकी एक हमारी कमेटी भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ये वेरीफाई करती है केसेस को। तो एक्टिवली हमारी तरफ से भी ये केसेस परस्यू किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप आदाद शुमार से लगा सकते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु में 2 केस मिले, लेकिन अब एक दिन में 17 केसेस की तस्दीक हुई। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की जानिब से तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि इस वायरस को किसी भी तरह से फैलने से रोका जाए। एक दिन में 17 नए केस। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भारत में यही सच है और ये आदाद शुमार बता रहे हैं कि भले ही हम इसे रोकने के लिए कितने भी कोशिश करें, ये दबे पांव मुल्क की अलग अलग रियासतों में अपनी पहुंच बनाता जा रहा है। सबसे ताजा मामला जयपुर का है। यहाँ पर 9 सैंपल्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। तशवीश की बात यह है कि इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के हैं। ये लोग 25 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से लौटे थे। राजस्थान सरकार के मुताबिक फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है। और उनके 9 लोगों की जो 5 लोग आदर्श नगर की थी, जो उनके साथ एक दिन शादी समारोह में रहे थे एक ही जगह, उनका भी ओमिक्रॉन पाया गया है, पुष्टि हुई है और उनको सबको समुचित इलाज के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं। नए इन्फेक्टेड में 44 साल की भारतीय निजात की नाइजीरियाई खातून है। वो अपनी 12 साल और 18 साल की 2 बेटियों समेत 24 नवंबर को पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड में अपने भाई से मिलने नाइजीरिया के लेगास से आई है। इनके परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हैं। खास बात यह है कि इन 6 लोगों में से 3 अफराद की उम्र 18 साल से कम है और इन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। वहीं 7वां मामला पुणे से है। 47 साल शख्स 25 नवंबर को फिनलैंड से भारत लौटा है। 29 तारीख को इसकी जांच की गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डोंबिवली में एक केस पिछले हफ्ते ही मिल चुका था। वहीं जानकारों का कहना है कि तेलंगाना में जनवरी और फरवरी के बीच कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। As a characteristic of fast spreading, we should be very careful with that assumptions. From epidemiological perspective, we are expecting a little bit surge either in the month of mid of January or February in our country or in our state.
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगातार स्टडी जारी है। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसकी बुनियाद पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके नेचर को समझने में कुछ वक्त और लगेगा। तब तक बचाव के लिए मास्क और समाजी दूरी ही वाहिद मुतबादिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर फिक्र अब बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे वाले ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले अब तक 5 शहरों में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ऐसे में एक तरफ मुल्क में बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हो पाया, जिससे कई वालिदैन की फिक्र बढ़ गई। 11 साल के हेमंत सिंह दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हेमंत गुज़िश्ता 2 साल से ही ना तो अपने किसी दोस्त से मिले थे और ना ही सोसाइटी में खेलने जाते थे। गुज़िश्ता दिनों कोरोना के मामलात कम होने पर उनके वालिदैन ने उन्हें सोसाइटी के बाहर गार्डन में दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाने देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक से हेमंत के वालिदैन एक बार फिर डर गए हैं। जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभी वो जाना भी कम होता जा रहा है। तो हम चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन हो जाता तो कम से कम सेफ रहते, लेकिन अब ओमिक्रॉन का आ गया और जितनी स्पीड से बता रहे हैं, जितना फैल रहा है वायरस, तो हमें भी डर लग रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें, पार्क भेजें, कैसे जाना है। हमने भी आज की डेट में बच्चों को बंद करा हुआ है। हेमंत की ही तरह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के उत्कर्ष की भी यही कहानी है। उत्कर्ष और उनके छोटे भाई को सोसाइटी के बाहर कदम नहीं रखने दिया जा रहा। बच्चे घर में ही पढ़ाई, खेलकूद और म्यूजिक जैसे एक्टिविटीज सीख कर मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल ही हो गए, तो 2 साल के लिए हम मतलब घर से बाहर नहीं निकले। जी, हम घर में ही बालकनी में खेल का जो है उनको खिलवाते भी हैं, और जब उनका माइंड भी देखते हैं कि उनको डिप्रेशन का शिकार ना हो, तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मैं सिखाता हूँ। जो नया वेरिएंट डेल्टा वायरस का है वो बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है और बच्चों को सीरियसली इन्फेक्ट करता है। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि ओमिक्रॉन दुनिया के जिन भी ममालिक में फैला है वहां ये तेजी से जरूर फैला है, लेकिन जानलेवा कम है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं भेजना चाहते हैं। हालांकि अगर कोरोना के ज़वाबित की पासदारी ठीक से की जाए तो जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने कोविड पर फतेह पाई, ठीक वैसी ही फतेह हम इस वेरिएंट से लड़कर भी पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।